Showtime now. शैलेंद्र रुंगटा एक आर्म्स डीलर है जो लोगों के खून से पैसा कमाता है। मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं कोई सीक्रेट एजेंट नहीं हूँ। मैं एक नाइट मैनेजर हूँ। हिंदी फिल्मों की तरह अब बड़े पैमाने पर ऐसी वेब सीरीज का निर्माण शुरू हो चुका है जो किसी न किसी मशहूर इंटरनेशनल शोज के हिंदी अडेप्टेशंस हैं। इस मामले में नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले लीड कर रहे हैं। ऐसे सीरीज दर्शकों को भी बहुत पसंद आते हैं। अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार एक और धमाकेदार सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है द नाइट मैनेजर। ये एक ब्रिटिश टीवी सीरीज का रीमेक है। उस ओरिजिनल सीरीज का नाम भी नाइट मैनेजर ही है। आप सबको साथ ही साथ ये भी बता देती हूँ कि ये एक नॉवेल पर आधारित है जो कि जॉन ले करे द्वारा लिखी हुई है। 7 साल पहले जब द नाइट मैनेजर एयर हुआ था BBC 1 पर, वो प्रसारण के साथ ही धूम मचा चुका था। कई अवार्ड्स भी जीते और फिर शुरू हुआ इसे दुनिया भर में अलग अलग भाषाओं में बनाने का सिलसिला। तकरीबन 3/4 दुनिया घूमकर ये सीरीज अब भारत पहुंची है। अगर कहानी की बात करें तो आदित्य रॉय कपूर ने शान सेनगुप्ता का कैरेक्टर प्ले किया है जो कि एक होटल में नाइट मैनेजर हैं, जिससे एक बच्ची अरिस्ता मदद मांगती हैं। वो बच्ची आदित्य को कुछ सबूत देती है जो कि देश की सुरक्षा से जुड़े होते हैं। इन सबूतों को आदित्य देश की रॉ तक पहुंचाता है, लेकिन इस बीच जानकारी लीक होने की वजह से उस मासूम बच्ची की मौत आदित्य के सामने ही हो जाती है। इसके बाद पता लगता है कि इन सब के तार शैलेंद्र रुंगटा से जुड़े हैं जो एक आर्म्स डीलर है और जिसके हाथ कई लोगों के खून से सने हुए हैं। ये किरदार अनिल कपूर ने निभाया है। ऐसे में शोभिता, जिसे तिलोत्तमा शोमे ने निभाया है, वो आदित्य रॉय कपूर की मदद से अनिल को पकड़ने का प्लान बनाती है। सीरीज में शोभिता का किरदार अनिल कपूर की पत्नी का है जिसकी खुद की कुछ बैकग्राउंड स्टोरी है। क्या है शोभिता की बैकग्राउंड स्टोरी, क्या आदित्य के जाल में फंसता है अनिल कपूर और कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक्साइटमेंट बढ़ाती है ये सीरीज, इन सब के लिए आपको द नाइट मैनेजर देखनी होगी। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके संदीप मोदी की कहानी और स्क्रीन प्ले पर बहुत मजबूत पकड़ रहती है। उनकी ये जादूगरी हम आर्या और चुंबक में भी देख चुके हैं। द नाइट मैनेजर अपने पहले एपिसोड से ही दिलचस्प कहानी और थ्रिलर ट्रीटमेंट के कारण ध्यान खींचता है। हालांकि जब कहानी के आगे बढ़ने के साथ शान सेनगुप्ता आर्म्स डीलिंग के किंग माने जाने वाले शैली के गिरोह घुसपैठ करता है तो रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। इसकी एक वजह यह है कि शैली का विश्वास हासिल करने के लिए शान दोस्ती और ऐसे ही दूसरी तरकीब अपनाता है। वैसे ये भी है कि सीरीज की रफ्तार धीमी जरूर होती है, लेकिन इसे सुस्त नहीं कहा जा सकता। शान की शैली के गिरोह में एंट्री और वहां अपनी पैठ बनाने के सीक्वेंस सीरीज को दिलचस्प बनाते हैं। द नाइट मैनेजर एक स्पाई थ्रिलर के रूप में एंटरटेनिंग है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं। एक्टिंग के मोर्चे पर शान के रूप में आदित्य रॉय कपूर ने शानदार काम किया है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये आदित्य की अभी तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से एक है। अनिल कपूर के हुनर से तो हम सभी वाकिफ हैं और सीन्स के हिसाब से जैसे वो हाव भाव और आवाज़ बदलते हैं वो देखकर एक्साइटमेंट भी बढ़ता है। इन तीनों के अलावा तिलोत्तमा शोमे और शाश्वत चैटर्जी भी अपने अपने किरदार में खूब पक्के और सधे दिखते हैं। ब्रिटिश सीरीज के तो 6 सीजन बन चुके हैं। ऐसे में द नाइट मैनेजर हिंदी के पहले सीजन में बहुत कुछ ऐसे सवाल रह जाते हैं जिनके लिए आप दूसरे और तीसरे सीजन का इंतज़ार करेंगे। सीरीज का यह पहला सीजन एंटरटेनिंग है, इसमें रोमांच है और यह आपको एक दिलचस्प यात्रा पर भी ले जाता है। अगर आपने नाइट मैनेजर देखा है तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर नहीं देखा तो एक बार देखिए ज़रूर, क्योंकि आदित्य रॉय कपूर को एक बार तो इस रूप में देखना बनता है। ऐसे और एंटरटेनमेंट से जुड़े खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी संवाद को। मैं हूं तमिश्री, धन्यवाद।